पहले खबर मुंबई से, जहां पर इंडिया गठबंधन की 2 दिन की बैठक चल रही थी। यहां पर एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। 13 सदस्यीय समन्वय समिति में शरद पवार, संजय राउत, स्टालिन, उमर अब्दुल्ला, अभिषेक बनर्जी, हेमंत सोरेन, राघव चड्ढा के नाम शामिल हैं। बैठक में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा बैठक में एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात कही गई। साथ ही प्रस्ताव में कहा गया कि राज्यों में सीट के बंटवारे की प्रक्रिया को लेकर जल्द ही काम किया जाएगा। प्रस्ताव में देश के अलग अलग हिस्सों में साझा रैली की भी बात की गई है। सेशन में 2 महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लालू यादव ने कहा कि हमें खुशी है कि सभी दल एक साथ आ रहे हैं। लालू ने कहा कि इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, देश में गरीबी, महंगाई बढ़ रही है। मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां, 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम होगा, आप लोग में से भी खुलवाए होंगे आप लोग पर प्रेस के लोग भी। हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। ये पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। शिवसेना उद्धव गुट ने भी एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र पर हमला बोला। संजय राउत ने इसे विपक्षी गठबंधन की मीटिंग से ध्यान भटकाने का तरीका बताया। संजय राउत ने कहा कि सरकार एक देश एक चुनाव कराना चाहती है, लेकिन पहले सरकार को फेयर इलेक्शन कराने चाहिए। कि 2024 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं और मैंने ये भी कहा गठबंधन की तरफ से, अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस प्रकार का एक मजबूत गठबंधन हमने बनाया है। लगभग सभी नेताओं ने इस चर्चा में पार्टिसिपेट किया है, अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, कुछ सुझाव भी दिए हैं।